प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अग्रणी नौसैनिक लड़ाकू विमानों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर राष्ट्र को समर्पित किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत की समुद्री विरासत, नौसेना के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये पहली बार है जब एक विध्वंसक, एक फ्रिगेट और एक पनडुब्बी तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने बुधवार को पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन किया। पिछले करीब 5 दशक से पार्टी का मुख्यालय 24 अकबर रोड था। अब मुख्य विपक्षी दल का नया मुख्यालय 9-1 कोटला मार्ग पर बनाया गया है। सोनिया गांधी ने फीता काटकर नए भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद थे। राजस्थान हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद आसाराम जोधपुर के पाल गांव स्थित अपने आश्रम लौटा। पुलिस ने बुधवार को इसकी पुष्टि की। अस्पताल के बाहर और आश्रम के आसपास उसकी अनुयायियों की खासी भीड़ जमा थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आसाराम पिछले कुछ दिनों से जोधपुर के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में पैरोल पर भर्ती था। बता दें, कोर्ट ने 31 मार्च तक आसाराम को अंतरिम जमानत दी है। साउथ कोरिया में पद से हटाए गए राष्ट्रपति यून सुक योल को पुलिस ने बुधवार को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। योल पर 3 दिसंबर 2024 को देश में मार्शल लॉ लागू करने के लिए आपराधिक जांच चल रही है। मार्शल लॉ इमरजेंसी के फैसले को देश की संसद ने 3 घंटे बाद ही पलट दिया था। इसके बाद 14 दिसंबर को संसद में योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर उन्हें पद से हटा दिया गया था। आप के राष्ट्रीय संयोजक और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले वाल्मीकि मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद केजरीवाल कनॉट पैलेस के हनुमान मंदिर भी गए। वहीं खुफिया अलर्ट पर केजरीवाल ने कहा कि ऊपर वाला बचाएगा। सिख आंदोलनकारी सूरत सिंह खालसा का निधन हो गया है। उन्होंने अमेरिका में बुधवार को आखिरी सांस ली। उनकी उम्र 91 साल थी। वे 8 साल से अधिक समय तक भूख हड़ताल कर रहे थे। उनकी भूख हड़ताल बंदी सिखों की रिहाई की मांग को लेकर थी। ये वह सिख थे जो अपनी सजा पूरी करने के बावजूद 30 साल से अधिक समय तक जेलों में बंद थे। 22 साल सेना में मातृभूमि की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होकर सैनिक जब वापस अपने गांव लौटा तो उसका नायक की तरह स्वागत सत्कार हुआ। रविवार को नगर में हवलदार के पद से सेवानिवृत्त हुए सैनिक किशोर माली का नगर वासियों ने जोरदार स्वागत किया। सीताराम चौराहे पर गिरीश जायसवाल के यहां स्वागत करने के बाद एकत्रित हुए नगरवासी सैनिक के साथ रैली के रूप में देशभक्ति के नारे लगाते चल रहे थे। उत्तराखंड में नगर निगम चुनाव की जंग शुरू हो चुकी है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय देहरादून में राज्य के नगर निगम चुनावों के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इंडिया गठबंधन पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये अभी भी बरकरार है। मुझे याद है कि जब इंडिया गठबंधन बना था तो ये निर्णय लिया गया था कि जहां भी क्षेत्रीय दल मजबूत होंगे, गठबंधन उन्हें समर्थन देगा। दिल्ली में आप मजबूत है और समाजवादी पार्टी ने आपको समर्थन देने का फैसला किया है। भाजपा के खिलाफ लड़ने वाली क्षेत्रीय पार्टी को इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा समर्थन दिया जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राजधानी वॉशिंगटन में विदेश नीति पर अपना आखिरी भाषण दिया। जानकारी के मुताबिक बाइडेन ने कहा कि एक समय एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे थे कि चीन की इकोनॉमी अमेरिका से आगे निकल जाएगी। अब माना जा रहा है कि चीन जिस रास्ते पर है वह अमेरिका से कभी आगे नहीं निकल पाएगा। भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपने संन्यास और विदाई टेस्ट नहीं मिलने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। अश्विन ने कहा कि मुझे इस ब्रेक की जरूरत थी। मैंने सीरीज के बीच में ही खेल छोड़ा और मैं क्रिकेट को लेकर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। बता दें, अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बीच में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।